तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू साउथ मूवीज़ के बारे में जिनकी अभी बहुत चर्चा हो रही है। कुछ गुनाह सिर्फ केस नहीं होते बल्कि काली सच्चाई बन जाते हैं। और जब शहर में बच्चे गायब होने लगे तो डर सिर्फ घरों में नहीं बल्कि दिलों में उतर जाता है। एक शहर जहां सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन अंधेरे में एक डरावना सच पल रहा है। लगातार बच्चों की गुमशुदगियों की खबरें आती हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। यह कोई आम अपराध नहीं हो सकता, यह कोई शिकारी की चाल हो सकती है। जांच शुरू होती है पर हर सुराग एक बंद गलियां में जाकर रुक जाता है। ये साफ हो जाता है कि यह किडनैपिंग नहीं, सीरियल क्राइम है। कातिल हर चाल सोचे समझे तरीके से चलता है। कोई पैटर्न नहीं, सबूत नहीं, दहशत। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती जाती है केस अब पर्सनल और खतरनाक होता जाता है। कौन है यह कातिल? क्यों बच्चे ही उसके निशाने पर हैं? क्या यह किसी बीमार दिमाग का खेल है या तो किसी बड़े राज्य को छुपाने की साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, किस पर भरोसा करें जब हर चेहरा शक के दायरे में हो? अगर तुम्हें रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स, सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन और नए डार्क इमोशनल थ्रिल पसंद है, ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। सिर्फ सस्पेंस नहीं, सिस्टम पर सवाल है। फिल्म का नाम ये सेक्टर 36 2024। नंबर सेकंड पर आती है हमारी अगली मूवी अंताक्षरी। एक पुलिस अफसर की जिंदगी तब अंधेरी हो जाती है जब एक अनजान शख्स रात को फोन करके उसे और उसकी फैमिली को अंताक्षरी खेलने पर मजबूर करता है। ये कोई मजाक नहीं, ये धमकी है। और जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसके साथ नहीं, शेख कई लोगों के साथ हो चुका है। धीरे धीरे केस गहराता है और इस गेम के पीछे छुपी खतरनाक कहानियां सामने आने लगती हैं। ये कोई आम अपराधी नहीं, ये बीमार दिमाग वाला शिकारी है। वो डर नहीं फैलाता और डर के साथ खेलता है। हर सुराग एक पुराने जख्म की तरफ इशारा करता है जिसे किसी ने कभी भरने नहीं दिया। कौन है यह साइको जो अंताक्षरी को हथियार बनाकर लोगों को शिकार बना रहा है? इस खेल के पीछे कैसा अतीत छिपा है और क्या इस सफर का अंत सिर्फ अखूनी हो सकता है? अगर तुम्हें ऑस्लो सस्पेंस थ्रिलर्स वाली स्टोरीज, ऑन द डार्क इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो ये फिल्म आपके दिमाग में घर कर लेगी, क्योंकि यहाँ अपराध से ज्यादा डराता है उसका तरीका। ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती हैं, इस फिल्म को तो मिस मत करना। फिल्म का नाम अंताक्षरी 2022 IMDb रेटिंग से 5.8 OTT सोनी लिव प्रति मील जाएगी। और नंबर 3, शहर में लगातार सीरियल किलिंग्स हो रही हैं। रोज नए नए लोग मारे जा रहे हैं। हर मर्डर के बाद कातिल एक अजीब पैटर्न छोड़ता है, जैसे कि हत्या नहीं बल्कि वह एक संदेश देना चाह रहा हो। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है ये केस सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि किसी की कहानी है। ये कातिल प्लान के साथ चलता है पर शिकार चुना हुआ है। केस जैसे जैसे बढ़ता है उतना ही दूर जाते हुए नजर आता है। ये लड़ाई पुलिस बनाम कातिल की नहीं, दर्द बनाम इंसाफ की है। और सबसे डरावनी बात, इस कहानी की जड़ अतीत में दबी है। ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्यों हर मर्डर किसी पुराने राज की तरफ इशारा करता है? ये बदला है या इंसाफ की आखिरी कोशिश? और जब सच बाहर आएगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अगर तुम्हें डार्क इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स, सीरियल किलर, रिवेंजर वाली फिल्में पसंद है, ये फिल्म तुम्हें अंत तक जकड़ कर रखेगी। ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं, किसी इंसान की चीख है। फिल्म का नाम ए अब्राहम ओजलर 2024। और नंबर 4, कहानी शुरू होती है एक मिसिंग केस से। एक शख्स अचानक गायब हो जाता है और कोई सुराग नहीं मिलता। ये केस शुरू में सिंपल लगता है लेकिन जांच आगे बढ़ती है तो डराने वाले सच सामने आने लगते हैं। ये गुमशुदगी नहीं तो किसी शिकारी की चाल है। धीरे धीरे जांच एक सीरियल किलर पैटर्न की तरफ इशारा करने लगती है। हर नई जानकारी के साथ मामला खतरनाक और पर्सनल बनता जाता है। कातिल ना तो कोई जल्दबाजी करता है, ना ही कोई गलती करता है। दिमाग से खेलता है, लोगों से नहीं बल्कि उनकी जिंदगी से। यह सब क्यों हो रहा है? यह कातिल कौन है और उन्हें क्यों अपने शिकार चुनकर मार रहा है? क्या यह बदला है जुनून या किसी बीमार सोच का खेल? और सच जब सामने आएगा, क्या कोई उसे सुन भी पाएगा? अगर तुम्हें सीरियल किलर, मिस्ट्री जैसी फिल्में पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। फिल्म का नाम मारी 2023।